दोस्तों, मैं निखिल सबलानिया, आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। दलित की गली भाग 2। इससे पहले के भाग में मैंने आपको अपने उपन्यास दलित की गली के बारे में बताया कि क्यों मुझे इतना समय लिखा इस छोटे से उपन्यास को लिखने में, और कितनी मुश्किलों में मैंने इसे प्रकाशित किया, इसे छापा। आप में से बहुत से लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि जब आप एक पुस्तक खरीदते हैं तो आपको तो एक पुस्तक चाहिए होती है, लेकिन इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए हमें कम से कम इसकी 1100 कॉपीज 1100 प्रतियां छापनी पड़ती है, जो कि एक प्रेस में पूरी मशीनरी चलती है, कागज़ लगता है, वर्कर्स काम करते हैं, तो वो उतनी प्रोडक्शन मिनिमम चाहिए होती है ऑफसेट प्रिंटिंग में। एक लेखक के लिए लाइफ स्ट्रगल भी है और महत्वपूर्ण भी है। एक लेखक अपने दिल की बात को, अपने अनुभवों को इकट्ठा करता है, उसे निकालता है, कागज़ पे डालता है और किसी तरह से आर्थिक मदद लेकर या खुद कमाकर पुस्तक निकालता है, या किसी प्रकाशक के माध्यम से भी निकाल देता है। लेकिन ये एक कड़ी मेहनत है, ये एक कड़ी तपस्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को लेखक बनने की ज़रूरत क्या है। एक तो लेखक वो होता है जो कि लोगों के लिए, शिक्षा के लिए लिखे, स्कूल के लिए लिखे, कॉलेज के लिए लिखे। एक लेखक तो वो हो गया। एक लेखक होता है जो केवल अपने मन की बात को निकालने के लिए लिखे, अपनी कोई पोएम लिखे। और एक लेखक वो होता है जो कि लोगों तक कुछ ऐसे विचारों को लेके जाना चाहता है जिससे उनका भला हो और उनके विचार आगे तक जाए। ऐसी मेरी पुस्तक है दलित की गली। मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोग इस पुस्तक से क्या समझेंगे कि दलित की गली क्या एक जाति विशेष की गली है। ये पुस्तक क्या जाति विशेष की है? ऐसा नहीं है। जिन गलियों के अंदर जीवन घुट घुट के मरता है, जिन गलियों में छोटी छोटी आशा, छोटी छोटी खुशियाँ पनपती है, वो इंसानों की गली होती है। वो ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो किसी मजबूरी के कारण उस गली में रहने आए हो, या वो ऐसे इंसान भी हो सकते हैं कि जिन्हें समझ ही नहीं आया कि अरे ये तो कोई षड्यंत्र रचा गया था हमारे साथ। तो क्या है ये दलित की गली? ये तो खैर आपको पूरा उपन्यास पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन मैं अपने दिल की कुछ बातें आपसे करना चाहता था अपने इस उपन्यास के बारे में। अब मैं पूरी बातें बता दूंगा तब तो मैं आपको अपना जीवन ही खोल के बता दूंगा, अपने जीवन के अनुभव बता दूंगा, लेकिन वो सब तो आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी चीज़ होती है, दिल के अंदर की चीज़, कि यार ये मैं क्यों लिखूं, पुस्तक कब छोड़ दी, मैं लिखूं क्यों। ये लिखना जो है, या आपके दिल से जो निकलती है आह, या आपके दिल से एक बात निकलती है कि अरे मैंने जिन चीज़ों को समझा है मैं वो लोगों को समझाऊं। एक वो जो भावना होती है, एक वो जो एहसास होता है, वो एहसास ज़रूरी होता है। मेरी इस पुस्तक में ज़्यादा पृष्ठ नहीं है, कुल 58 पृष्ठ हैं, लेकिन इन 58 पृष्ठों में मैंने
अपने जीवन की लगभग 30 वर्ष तक की उम्र के जो कुछ ऐसे अनुभव थे जिनके बारे में मैं लगातार सोचता रहता था और सोचता था और बताता था कि अरे मैं ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, यार ये बात ये थी, अरे ये कारण ये था। और मैं जब छोटा था, बच्चा था, मैं जब 5 साल का था, और ये दिल्ली पर आधारित है उपन्यास, लेकिन इसे सिर्फ दिल्ली का नहीं, मैं कहूँगा कि इसे हर उस क्षेत्र का उपन्यास मानना चाहिए जहाँ पर इंसान की खुशियाँ घुट जाती हैं, उसका जीवन पिस जाता है और अत्यंत मेहनत उसे करनी पड़ती है, अत्यंत परिश्रम उसे करना होता है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो अपनी छोटी खुशियाँ भी पालेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं। मैं आपको कुछ अपने बारे में बता दूं। मैं एक फिल्म लेखक, उपन्यासकार, अनुवादक, सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता तो हूँ, साथ में मैं पढ़ता भी बहुत हूँ, अध्ययन भी बहुत करता हूँ और काफ़ी मोटी मोटी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। लेकिन लिखना और लिखते जाना एक काम है, लेकिन जो आपने पढ़ा, जो आपने देखा, जो आपने सोचा, उसको एक छलनी से छान कर निकालना, उसको कम से कम शब्दों में बयां करना, गागर में सागर भरना, पैनी दृष्टि से देखना और फिर उसे कलमबद्ध करना, ये एक लंबी प्रक्रिया है। और मैं अपने सारे लेखन इसी प्रक्रिया से करता हूँ। और इन सब के बीच मैं अभ्यास के लिए अनुवादन करता हूँ, अनुवादक रहता हूँ कुछ पुस्तकों का जो मैंने करी है, अनुवाद करी है। अनुवाद करना एक बहुत ही सोचने वाली प्रक्रिया है। मेरी तो ज़्यादातर अनुवाद, लगभग सभी अनुवाद डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तकों के हुए हैं। और जब आप किसी पुस्तक का अनुवाद करते हैं तो आप न केवल उस लेखक का सही से उसके विचारों का निरीक्षण करते हैं, बल्कि आपके खुद के विचार भी उत्पन्न होते हैं। और साथ में पुस्तकों का अध्ययन भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप सही से कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं, जीवन में कोई बातों को समझना चाहते हैं, पुस्तक एक माध्यम होती है जिससे कि एक व्यक्ति अपने विचारों को रखता है। बहुत खूबसूरत माध्यम है पुस्तक। मैं तो खुद फिल्म से जुड़ा हूँ, लेकिन पुस्तक की और जो लिखित शब्द है ना, उसकी बात ही अलग है। तो आप मेरा एक अगला वीडियो इसी पर, मेरी पुस्तक दलित की गली पर भाग 3 देखिएगा, भाग 1 भी देखिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि आप कहाँ से ये पुस्तक ले सकते हैं। आप फ़ोन से भी ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। तो मुझे बताइएगा पढ़कर आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।